Prime Minister Narendra Modi has addressed an election rally in the Doda district, where he has said that terrorism is taking its last breath in Jammu and Kashmir, where his government projected a new leadership to counter dynastic politics, which has quote-unquote destroyed the beautiful region. Meanwhile, Union Minister Jitendra Singh has also accompanied Prime Minister Modi in this visit. My colleague Mahima Kataria has had an exclusive conversation with Union Minister Jitendra Singh. Listen in. आज बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली दशकों बाद ये रैली हुई है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि तमाम बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। कितना कॉन्फिडेंस है? सबसे पहले क्यों? क्योंकि आप स्टार प्रचारक भी है, प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। कितना कॉन्फिडेंस है जम्मू कश्मीर को लेकर, और प्रधानमंत्री की इस विजिट को कैसे देखते हैं आप? नहीं, यदि 40-45 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री को यहाँ आते हैं तो यही अपने में संकेत है कि किस प्रकार की प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी इस दूर दराज के पिछड़े क्षेत्र को देते हैं। और वो भी क्यों ना, क्योंकि गत 10-11 वर्षों में इस क्षेत्र की काया पलटी है, इसकी तस्वीर बदल गई। इसके प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज जो ना कभी तलाशे गए ना तराशे गए, वाटर रिसोर्सेज, यहाँ चनाब की नदी बहती है, यहाँ अरोमा के पहाड़ हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में बैंगनी क्रांति का जिक्र किया, लेवेंडर स्टार्टअप्स का जिक्र किया, उसको लेकर के कृषि का जिक्र किया। उसका जन्म भी इसी ज़िले से, डोडा से हुआ, और तभी संभव हुआ कि मोदी जी ने केंद्रीय सरकार की ओर से उसमें हमें प्रोत्साहन भी दिया, और उसमें उन्होंने बार बार उसको फॉलोअप किया। मन की बात में उसका उल्लेख किया। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर एक झांकी दिखाई गई। यानी इस क्षेत्र की छोटी से छोटी बात को लेकर के, छोटे से छोटे बिंदु को लेकर, छोटे से छोटे विषय को लेकर के मोदी जी ने स्वयं रुचि दिखा करके इसको उस सतह पर लाने का प्रयास किया है जिस स्तर पर दूसरे क्षेत्र है। और ये विकास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब लोगों से पूछेंगे कि 10 वर्ष से पहले, 2014 से पहले इसकी क्या दिशा थी और अब क्या है, तो वो स्वयं अपने में प्रमाण होगा। आज यहाँ भद्रवाह के क्षेत्र में 2-2 5 स्टार होटल बन रहे हैं। वो इसलिए कि पर्यटकों का आना शुरू हुआ। लेवेंडर के खेतों में फोटो शूट्स हो रहे हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज बना केंद्रीय राशि से। तो ये सब काया इसीलिए पलटी कि मोदी जी ने ये हमारे साथ वादा किया था कि जो क्षेत्र पिछली सरकारों के द्वारा प्राथमिकता से छूट गए, हम उनको बराबर की सतह पे लाएंगे, और वो हम जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। सर, मेरे 2 सवाल रहेंगे एक ही साथ। 370 को लेके भ्रमित करती नजर आती है कांग्रेस पार्टी और एनसी, कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 खानदानों का जिक्र किया, तो जिस तरीके से एनसी कांग्रेस पार्टी 370 की बात कर रही है और वहीं प्रधानमंत्री ने 3 खानदानों का जिक्र किया है, तो क्या भारी पड़ेगा खानदान इस बार भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस पार्टी भ्रमित कर रही है ये सोच करके कि वो वोटर को गुमराह कर देगी। वो श्रीनगर में इस तरह से पोस्टरिंग करती है कि जैसे वो 370 को रखने के पक्ष में, जम्मू में इस तरह से जिसको हटाने के पक्ष में। जैसे मैं कह रहा था कि पुराने ज़माने में वो 3-3 बयान दिया करते थे और वो निकल जाता था, लेकिन आज थैंक्स टू मीडिया फ्रेंड्स लाइक यू, जो यहाँ बोलते हैं वहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो चुप हो गए, वो खामोश हो गए। ना ये हाँ कह रहे हैं, ना वो ना कह रहे हैं। पहले उनसे ये पूछा जाए कि 370 को रखने के पक्ष में कि हटाने के पक्ष में। कदापि ये नहीं कहेंगे कि हम दोबारा लाएंगे, क्योंकि फिर देश भर में उनको भी पिटाई हो जाएगी। और इसलिए अब आम नागरिक जो है, और ख़ासतौर हमारा युवा, 70% से अधिक वोटर युवा है, वेल इन्फॉर्म्ड और रियल टाइम इन्फॉर्म्ड है। अब उसको भ्रमित नहीं किया जा सकता। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.